इट्स ऑलरेडी 2025 और हम में से ऑलमोस्ट सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया जहाँ पे हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नोन अननोन पर्सन, पता नहीं किसकी किसकी ज़िंदगी को बहुत क्लोजली देख लेते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के, लेकिन बहुत सारी निगेटिविटी भी हमारी ज़िंदगी में भर रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुझे निगेटिव लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी दूसरे की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करने लगते हैं। उन फोटोज़ और वीडियोज़ को देख के जो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स में। बहुत ही बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ कंपेयर कर लें, अपनी चीज़ों को कंपेयर कर लें कि हम तो ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत निगेटिव है। हालांकि जब लोग हमें समझाते हैं कि क्यों हमें अपनी ज़िंदगी दूसरों की सोशल मीडिया वाली ज़िंदगी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तब बहुत सही चीज़ बोली जाती है कि वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट, बेस्ट फेज़, बेस्ट अचीवमेंट्स, सब कुछ जो उनका सबसे बेहतरीन है वो उसको शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और हम क्या कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को इकट्ठे करके और कंपेयर कर रहे हैं उनके बेस्ट चीज़ों से कि अरे मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, इनको देखो इनके कितने मज़े। तो जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली ये कंपेयर करने की चीज़ नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन हम यही करेंगे, ह्यूमन नेचर। लोग हमें कभी ये नहीं बताते कि एक वेकेशन जो उन्होंने बहुत अच्छा स्पेंड किया है, वो उसके पीछे उन्होंने कितने मंथ की सेविंग उनकी चली गई, या कुछ लोगों को लोन लेना पड़ा, या कोई भी अचीवमेंट जो उन्होंने जॉब में करी, पढ़ाई में करी, उसके पीछे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। हम वो नहीं देखना चाहते। हम सिर्फ सामने जो हमें डिस्प्ले कर दिया गया है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उठा के अपनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। तो ऑब्वियसली हमें हर हर किसी के द्वारा हमें समझाया जाता है कि इसलिए अपनी ज़िंदगी को कंपेयर मत करो लोगों की सोशल मीडिया वाली लाइफ के साथ। इसके अलावा एक फैक्ट और जो मुझे समझ में आया वो ये है कि बहुत सारे लोग तो ठीक है, वो जो डिस्प्ले कर रहे हैं, जितनी बेहतरीन ज़िंदगी दिखा रहे हैं, शायद वो उसको नहीं जी रहे हैं, उसके पीछे वो स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं वो अपना अच्छे से अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में वो ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में वो वेकेशन उनके लिए अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कुछ बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छे जॉब पे गया है, बहुत पैसे हैं, बहुत सपोर्टिव फैमिली है, केयरिंग पार्टनर है, नौकरी में अच्छा कर लिया, फैशन में अच्छा कर लिया, हर चीज़ में वो अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी वो दिखा रहे हैं वो जी भी रहे हैं, या शायद वो नहीं भी दिखा रहे हैं पर हम उन्हें पर्सनली जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें, वो लग्जरीज़ हैं जिन्हें हम लग्जरी मानते हैं। लेकिन क्योंकि 2024 में मैंने किसी कुछ क्लोज़ लोग और कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानती थी लेकिन किसी न किसी वजह से जानती थी, उनकी ज़िंदगी में ऐसे टर्न आए जो सोसाइटी के हिसाब से बहुत आइडियल लाइफ जी रहे थे, जिनके ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जिनसे लोग जल रहे थे कहीं ना कहीं कि वाह इनकी ज़िंदगी में तो सब बढ़िया है, इनका तो भगवान साथ दे रहे हैं, ऐसा कैसे हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। उन लोगों की ज़िंदगी ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि आप उन पे तरस खाने लगे, आपको उनकी ज़िंदगी पे दया आने लगी कि ऐसी ज़िंदगी हमें मत देना भगवान, या ऐसी ज़िंदगी किसी को मत देना, या ऐसी प्रॉब्लम किसी को मत देना। अचानक से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने नहीं सोचा, आपने नहीं सोचा, हम आप तो उनसे जलने में लगे हुए थे, तो हम सोच ही नहीं सकते। तो ऐसी ऐसा ज़िंदगी टर्न ले लिया उनका कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। आप जहाँ जल रहे थे, जहाँ कंपेयर कर रहे थे, जहाँ कॉम्पीट कर रहे थे, आप वहाँ पे दया करने लगे, सिंपैथी रखने लगे उनके साथ। तो ज़िंदगी बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप आज जो इंसान आपको बहुत खुश दिख रहा है, जिसको आप एडमायर कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं जिसकी जैसी ज़िंदगी जीना, वो अचानक से उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि आप चाहें कि बिल्कुल भी नहीं जीना मुझे ऐसी ज़िंदगी। तो ज़िंदगी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल में खुश हैं या खुश रह पा रहे हैं, तो बहुत ही कम है। हम में से ज़्यादातर की भीड़ बहुत दुखी है, किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान है। बहुत ही कम लोग हैं। तो अगर कोई खुश है आपके आसपास, जेन्युइनली खुश है, तो आई थिंक कि हमें खुश होना चाहिए। कि बहुत बड़ी बात है कि कोई खुश तो है, कोई तो खुश है, क्योंकि हर कोई रो रहा है। तो ये है एक बात। और दूसरा कि कब किसकी ज़िंदगी कैसा रूप ले ले,
कैसे कोई बहुत अच्छा जीने वाला इंसान अचानक इस दुनिया में ही ना रहे, कैसे उनकी ज़िंदगी जो लाखों करोड़ों रुपए में चल रही थी अचानक से वो कर्जे में डूब जाए। तो और कैसे कोई बहुत मेहनत करने वाला इंसान जो बहुत स्ट्रगल में जी रहा था, अपनी मेहनत से कहीं अच्छी जगह पहुंच गया। सिर्फ ये नहीं कि ज़िंदगी गलत टर्न ही लेगी या ज़िंदगी कुछ बुरा ही दिखाएगी, कुछ अच्छा भी दिखा सकती है। ज़िंदगी किसी की भी कोई भी टर्न ले सकती है। तो आई थिंक कि हमें बहुत कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ अपनी लाइफ। सबकी लाइफ जर्नी का ट्रैक अलग है, सबका राइड अलग है, सबको अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी का पाथ मिला हुआ है। सबका सब कुछ बहुत डिफरेंट है। कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आसपास आपके खुश है तो बी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में खुश हैं। तो हमें दूसरे के लिए खुश होना चाहिए। और आई थिंक सबका टाइम आता है जब सब कोई अच्छा समय देखते हैं और बुरा समय भी देखते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ कंपेयर मत करें, और जो खुश हैं उन्हें खुश रहने दें, और उनके लिए भी प्रे करें कि वो खुश रहें, अपने लिए भी करें कि खुश रहें। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे समझ में आई है कि कुछ नहीं रखा है कंपेयर करने में। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से आप चलाइए और मेहनत करते रहिए। ज़रूर ज़रूर कुछ अच्छा चेंज आता है लोगों की ज़िंदगी में जब हम सही नीयत से भगवान पे भरोसा रख के कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।